सो हेलो एवरीवन, आई एम देवेश एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट कीजिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा ट्राइंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन क्वाड्रिलेटर एबीसीडी AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट ट्राइंगल ABC congruent triangle ABD and what can you say about BC and BD। यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है हमारा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AB जो है लाइन हमारी और AB जो है एंगल A को टू इक्वल पार्ट बाइसेक्ट यानी कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हमारा AB जो है हमारा एंगल A को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देन शो दैट शो हमें करना है यानी कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि एंगल एबीसी हमारा ट्राइंगल एबीसी है हमारा ट्राइंगल एबीडी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और हमें बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, यानी बीसी और बीडी में कुछ रिलेशन है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्या ये हमारे इक्वल है, क्या ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि हम कुछ भी क्या क्या ये हमारे इक्वल है, क्या हमारे इक्वल नहीं है, हम यानी कि हमें इनमें रिलेशन जो है बताना होगा। तो हम पहले इसमें गिवन गिवन क्राइटेरिया लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। गिवन में हमें है ABCD is a quadrilateral ABCD क्वाड्रिलेटर है जहां हमारा AC जो है AD की इक्वल है, यानी कि AC जो लाइन है हमारी AD की इक्वल है। ठीक है, और बस हमें यही दिया हुआ है और हमें बताया है कि AB जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी कि एंगल ए टू इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अब देखिए हमारा एंगल पूरा एक एंगल था, ठीक है। अगर इसने इसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हम क्या क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल CAB हमारा एंगल हो जाएगा BAD के। बिल्कुल करेक्ट, हम बोल सकते हैं कि जब ये हमारा पूरा एक एंगल था और इस लाइन ने इसे अगर बाइसेक्ट कर दिया यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये वाला एंगल जो होगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ दैट हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करना है हमें ट्राइंगल ABD के। इन ट्राइंगल ABC हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ABD के और हमें बताना है कि क्या हमारे BC रिलेशन बिटवीन BC एंड BD, BC और BD में हमें रिलेशन बताना है। तो हम लिख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल हमें टू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। किन किन ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम इन दो ट्राइंगल में ही वर्क करेंगे। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या वर्क करेंगे। पहले तो हमें गिवन है कि AC जो है AD के इक्वल है। हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि AC जो है हमारा AD के इक्वल है। कैसे, क्योंकि गिवन है हमारा क्वेश्चन में। ठीक है, और एंगल और ये वाले जो लाइन है यानी कि ये लाइन जो है कॉमन हो जाएगी हमारी AB जो है हमारी दोनों लाइन में आ रही है। AB इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है हमारी और AB हमारी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो जो AB होगी AB के इक्वल हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि कॉमन है ये हमारी। ठीक है, हमारे दो क्राइटेरिया तो मिल चुके हैं, बट तीसरा हमने फाइंड किया था यहाँ पे कि एंगल की जब ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी तो ये दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल CAB एंगल BAD में डिवाइड हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें एक साइड मिल चुकी है, एक एंगल मिल चुका है और एक हमें साइड भी मिल चुकी है दोनों ट्राइंगल में। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे बाय SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि जब हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी साइड और एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये हमारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारा
तो बीसी जो होगा यानी कि इस वाले ट्रायंगल की ये लाइन और बीडी इस वाले ट्रायंगल की ये लाइन भी हमारी इक्वल होंगी। भाई जब पूरा ट्रायंगल ही हमारा इक्वल हो चुका है तो हमारा लाइन भी तो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सी बी इजिकल टू बी डी। इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी आती है, कौन सी प्रॉपर्टी? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, एबीसीडी द क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी एंड एंगल डीएबी इज इक्वल टू एंगल सीबीए। यानी कि हमें बोला है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख चुके हैं, मैंने एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बना दिया है और इसमें हमसे बोला है एडी जो है हमारे बीसी के इक्वल है। तो एडी जो लाइन हो जाएगी हमारे बीसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ट्रायंगल डीएबी यानी कि ये वाला जो एंगल होगा एंगल सी बी ए के इक्वल है, यानी कि सी बी ए ये वाला एंगल हमारे दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमसे प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ट्रायंगल ए बी डी जो है ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के यानी इक्वल ट्रायंगल की। यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा ये वाला ट्रायंगल पूरा ये हमारा इस वाले ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट करना है, पहली बात तो हमें। ठीक है, पहला हम कर देंगे। और दूसरा हमसे बोला है बीडी हमारे एसी के इक्वल है, यानी कि बीडी जो है हमारा एसी के इक्वल है, ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, और थर्ड हमसे पूछा है कि एंगल ए बी डी सॉरी ये वाला जो एंगल है हमारा एंगल बी ए सी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं गिवन क्राइटेरिया क्या गिवन है हमें। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB angle CBA। DAB जो है हमारा एंगल CBA के इक्वल है। तो हम देख लेते हैं, हमें प्रूफ तो यही करना है। ठीक है, हमें पता है प्रूफ ये करना है, तो हम प्रूफ में भी लिख लेते हैं टू प्रूव दैट फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा बी डी हमारा ए सी के इक्वल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो हमें प्रूव करना है वो है एंगल ए बी डी इक्वल है हमारा एंगल बी ए सी के। ठीक है, तो प्रूव कर लेते हैं। अब आप एक बात देखिए कि हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए केवल हमें इन दोनों ट्रायंगल में ही वर्क करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, फर्स्ट पॉइंट डालकर के हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी हम क्या देखते हैं इनमें, हमें किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए उसमें 3 क्राइटेरिया चाहिए होते हैं और इन 3 क्राइटेरिया के बेस पर ही हम तीनों जो जितनी भी हमारी कॉन्ग्रुएंसी होती है उन्हें हमें पुट करना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल में क्या तीन क्राइटेरिया मिल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो एडी लाइन है हमारी एडी बीसी के इक्वल है, एडी हमारी बीसी के इक्वल है, यानी कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एडी हमारी बीसी के इक्वल है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिल जाता है AD इज इक्वल टू BC। क्यों है ये? क्योंकि गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो मैं गिवन लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि एंगल DAB हमारा एंगल ABC के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। एंगल BAB जो है एंगल CBA इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमें गिवन है। थर्ड पार्ट क्या आता है कि हमारे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमारी क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको? AB हमारी एक लाइन है जो कि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो हम देख लेते हैं कि AB जो लाइन है हमारी वो दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो हमारे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 क्राइटेरिया मिल चुके हैं। तो हम 3 क्राइटेरिया के बेस पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं? हम देखते हैं साइड एंगल साइड से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे ट्रायंगल BAC के। क्यों हो जाएंगे? बाय SAS
क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल एबीडी हमारे ट्रायंगल बीएसी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एसएस क्राइटेरिया। हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमने फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर कर दिया है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा। सेकंड पॉइंट में उसने हमसे बोला है कि हमारी बीडी जो है एसी के इक्वल है। हाँ दिख रहा है हमें क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई जब हमारे दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल बी बी ए सी और ट्रायंगल बी ए डी, तो हमने जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में करा था कि दोनों ट्रायंगल क्या कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे, तो हमारी जो एसी लाइन है वो बीडी के भी इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बाय सीपीसीटी यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होता है वो इक्वल होता है। यही तो हमारी थ्योरम है बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो हम लिख देंगे बीडी इज इक्वल टू एसी बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यही हमें बताना था बाय सीपीसीटी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बाय सीपीसीटी भी लिख देते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया है। हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है, हम लिख लेते हैं थर्ड पार्ट में एंगल एबीडी जो है हमारा इक्वल है एंगल बीएसी के। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में हमारा ये एंगल एबीडी एंगल बीएसी किस तरह हमारा इक्वल हो सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रायंगल एबीडी एंगल एबीडी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये हमें इक्वल करना है बीएसी के, बीएसी इस वाले एंगल के, यानी कि ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के इक्वल करना है। हम देखते हैं कि ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये पूरे दोनों ट्रायंगल ही हमारे जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारी ये भी तो ट्रायंगल, ये भी तो एंगल भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये दोनों एंगल ही हमारे दोनों ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो बाय सीपीसीटी यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों हमारे जो प्रॉपर्टी हैं, ये यानी कि ये दोनों हमारे जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया। हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमारे यहाँ थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट एबी, यानी एडी और बीसी जो है इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट एबी, यानी एबी लाइन पर ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है। हमें दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ये दोनों लाइन हमारी परपेंडिकुलर है एबी पर, और फिर हमें शो डैट करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, बाइसेक्ट का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर मैं बोलूं कि इस मार्कर को हमें टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो यानी कि इसका मतलब है हमें इस मार्कर को टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें शो करना है कि जो सी डी लाइन है वो हमारी ए बी लाइन को बाइसेक्ट करती है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो ए बी जो लाइन ए ओ जो हमारी लाइन है वो हमारी ओबी के इक्वल है। यही तो हमें प्रूफ करना है। तो ये तो हम कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं। तो हम सिंपली सॉल्यूशन में लिखते हैं कि गिवन, पहले तो हम अपना क्राइटेरिया लिख लेते हैं। क्राइटेरिया से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा अच्छा लगता है और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट लगता है, ठीक है। तो हम गिवन में लिख लेते हैं कि एडी एंड बीसी परपेंडिकुलर है हमारी एबी के ऊपर, या फिर हम लिख सकते हैं एडी जो है परपेंडिकुलर है एबी, ठीक है, और बीसी भी हमारा परपेंडिकुलर है एबी पर। तो ये 2 पॉइंट हमारे हो गए, ठीक है। और हमें शो करना है, शो क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट या फिर शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स एबी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओबी जो है हमारा ओए के इक्वल, ये हमें शो करना है। बाइसेक्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो हम इसे ओबी और ओए लिख सकते हैं जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे हम प्रूफ, ठीक है। हमें इन 2 ट्रायंगल में वर्क करना है, ट्रायंगल बीओसी एंड ट्रायंगल एओडी। तो इन ट्रायंगल
BOC एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD हमारे टू ट्राइंगल हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, हम देखते हैं कि AD हमारा BC के इक्वल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो मिल जाता है कि ट्राइंगल OBC ट्राइंगल OAD, क्यों ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों हमारे परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है हमारे। ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा जो ट्राइंगल BOC में एंगल जो हमारा BOC है वो हमारा एंगल AOD के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। आप देख पा रहे हैं कि एंगल जो है हमारा BOC, ये वाला एंगल एंगल AOD के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि हमें एक और एंगल मिल चुका है यहाँ पर। एंगल BOC हमारा इक्वल है हमारा एंगल AOD के, क्यों है इक्वल, वर्टिकली हमें पूरी लाइन लिखनी होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बस इतना लिखकर छोड़ देते हैं। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या, वर्टिकली तो हमें लिखना होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। फुल स्टेटमेंट हमारी ये होती है। ठीक है, तो हमें दो क्राइटेरिया मिल चुके हैं। अब हमें थर्ड क्राइटेरिया कहाँ से देखना है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्राइटेरिया आता है कि क्वेश्चन में बोला है कि AD एंड BC आर इक्वली परपेंडिकुलर, यानी AD और BC जो है हमारे परपेंडिकुलर है AB लाइन पर। तो ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इक्वली परपेंडिकुलर है, तो हमारी BC और AD भी तो हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो इस वाली प्रॉपर्टी से कि BC जो है हमारी AD के इक्वल हो जाएगी, जैसा कि गिवन है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया हमें मिल चुके हैं। हमारे कौन कौन से क्राइटेरिया मिल चुके हैं, एंगल साइड, तो ये हमारी किस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल OBC ट्राइंगल OBC हमारा ट्राइंगल OAD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था, शो करना था CD एंड CD बाइसेक्ट AB, तो हम बोल सकते हैं कि CD बाइसेक्ट AB है, OB इज इक्वल टू OA क्यों लिख सकते हैं भाई, जब हमारे दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बचे हुए पार्ट भी तो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय CP से, तो इसलिए हम बोल सकते हैं OB इज इक्वल टू OA बाय CP। ठीक है, और हम लिख भी सकते हैं कि CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AD का मतलब क्या है, AB का मतलब क्या है, हमारा OB हमारे OA के इक्वल है, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमने यही तो यहाँ पर लिखा है कि CD बाइसेक्ट AB और OB इज इक्वल टू OA। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। समझ आ गया तो हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, LMN are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q show that triangle ABC congruent to triangle CDA। यानी कि क्वेश्चन में बोला है LMN are two parallel lines, यानी कि एक L लाइन है हमारी और एक LM लाइन है हमारी, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टेड होती हैं हमारी P और Q, यानी कि P और Q ये लाइन इस लाइन से। ठीक है, तो हम क्या इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एल एम हमारे पास परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस है और पी क्यू भी हमारी पैरेलल लाइन है जो एल और एम को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल एबीसी यानी कि हमें यहाँ पर लाइन बनानी पड़ेगी। ट्राइंगल एबीसी जो है हमारा ट्राइंगल सी डी ए इस वाले ट्राइंगल के हमारे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम पहले। सॉल्यूशन में लिखते हैं LMN are parallel lines and P and Q are another ठीक है, और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ
प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल एबीसी और एडीसी में हमें 3 क्राइटेरिया चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो हम लिख लेते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए। सीडी और एबीसी में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहले तो हमें लाइन कॉमन दिख रही है। लाइन कौन सी कॉमन है, एसी हमारी एसी के इक्वल है क्योंकि कॉमन लाइन है। ठीक है, दूसरी बात क्या देखते हैं कि हम भाई जब ये दोनों लाइन हमारी सपोज कीजिए एलिमेंट हमारे पैरेलल हैं, दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं और एसी जो है यहाँ पर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब हमारा एंगल बी ए सी जो है एंगल ए सी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। ऑल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह देखते हैं हम कि जब ये दोनों लाइन भी हमारे पैरेलल हैं तो हमारा ये वाला एंगल जो है यानी डीएसी एंगल डीएसी हमारा एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, इसी प्रॉपर्टी से। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एंगल साइड एंगल, हमें दो एंगल मिल चुके हैं, एक साइड मिल चुकी है। तो हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक है, बस हमें यही हमें प्रूफ करना था और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन आता है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। BP and PQ are perpendicular from B to the arm of angle A। यानी कि हमें पहले क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है एंगल L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि एक लाइन है L, वो बाइसेक्टर है हमारी एंगल A की, यानी कि ये दोनों एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, B इज एन एनी पॉइंट ऑन L, B हमारा L पॉइंट पर है। ठीक है, L पर है हमारा किसी पॉइंट पर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, यानी कि BP एंड BQ परपेंडिकुलर है फ्रॉम B। ठीक है, हमारा B से हमारा BP एंड BQ परपेंडिकुलर है तो द आर्म ऑफ एंगल है, एंगल के हाथ पर, एंगल के हाथ पर यानी कि एंगल की साइड पर परपेंडिकुलर। यहाँ तक हम क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं हमें शो क्या करना है। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ABQ से, यानी कि ट्रायंगल APB हमें कॉन्ग्रुएंट करना है छोटे वाले ट्रायंगल के। ठीक है, और हमें बताना है BP एंड BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, यानी कि BP और BQ जो है यानी BP ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल है, यानी कि इस वाली लाइन से हमारी इक्विडिस्टेंस पर है। तो हम इसके सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारा L इज द लाइन ऑफ एन एंगल है, बाइसेक्टर है। L is a bisector of an angle A। एंगल ए लाइन की जो लाइन है हमारी L वो एंगल ए की बाइसेक्टर है। ठीक है, B हमारा किसी एनी पॉइंट पर है और हमें गिवन है BP परपेंडिकुलर है हमारी BP and BQ are perpendicular from B to the
आर्म ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल ए पी बी कॉन्ग्रेट करना है ट्रायंगल ए की ए क्यू बी पर। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं प्रूफ, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है? इन ट्रायंगल ए बी बी हमें दो ट्रायंगल को प्रूव करना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम इन दो ट्रायंगल में ही वर्क करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ए बी बी और ए क्यू बी में हम क्या देखते हैं? तीन क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया तो आता है हमारा कि एंगल बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए एंगल बी पी ए पर है, क्योंकि दोनों एंगल हमारे कैसे हैं? ईच 90 डिग्री, यानी कि दोनों हमारे 90 डिग्री हैं। फर्स्ट पार्ट हमें इसका मिल चुका है। सेकंड क्या देखते हैं? जैसे क्वेश्चन में बोला था कि एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, यानी कि एल जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो एंगल ए यानी कि बी ए पी और बी ए क्यू इक्वल होंगे। एंगल बी ए पी बी ए क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है, थर्ड चीज हमें क्या देखते हैं हम? थर्ड चीज, ए बी जो लाइन है ये हमारी कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, तो ए लाइन जो है हमारी, सॉरी ए बी लाइन जो है कॉमन है यहाँ पर हमारी। ठीक है, तो क्राइटेरिया कौन कौन से मिल चुके हैं हमें? एंगल साइड, तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल ए बी पी पर। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया है। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला हमसे? सेकंड पार्ट में उसने हमसे बोला बीपी एंड बीक्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, यानी कि बीपी और बीक्यू हमारे इक्विडिस्टेंट हैं एंगल ए से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बीक्यू जो है बीक्यू जो लाइन है हमारी बीपी के इक्वल होगी बाय सीपी सीटी। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि इक्विडिस्टेंस यानी बीपी और बीक्यू इक्विडिस्टेंस है एंगल ए पर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी इसका बहुत ही इजीली हो चुका है।